सो इफ़ यू आर एट 30 to 40% बॉडी फैट, एक चीज़ को समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्कआउट करना, न्यूट्रिशन, सब चीज़ अपनी जगह पे है, अच्छी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना। बट अ लॉट ऑफ टाइम हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है या हम बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं बना पाते हैं, एंड देन वी गेट इरिटेट इज़ बिकॉज़ ऑफ द मिस्टेक्स जो हम बनाते हैं जर्नी में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट दोज़ 5 थिंग्स, एंड इफ यू कैन एलिमिनेट दीज़, let me tell you for a fact that your journey is not only going to be easier, but you'll be able to make a lot of progress. सबसे पहला, you have to fix your weekend no matter what, and this is a problem जो बहुत common है। लोग बहुत मेहनत करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, एंड दे आर लाइक प्रोग्रेस नहीं बन रही। यस, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को आप लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हो कि उस दिन हो सकता है तो फैमिली के साथ बाहर जाना है, फ्रेंड के साथ जाना है, लिकर कंज्यूम करना है, कुड बी एनीथिंग, या घर पे भी हो तो फूड ऑर्डर कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मी डे, मेरा पर्सनल डे है तो आई वुड लाइक टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन वो समथिंग एक्स्ट्रा की जो अवेयरनेस है वो इतनी डिस्टॉर्टेड है कि यू एंड अप कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ जंक कैलोरी, अ लॉट ऑफ फूड आइटम जिसमें कैलोरी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड कई कई बार आप लेट से अगर ऑन एन एवरेज 1800 कैलोरी खा रहे थे तो वीकेंड्स पे वो बढ़ के 3000 3200 कैलोरी चली जाती है। तो इन योर हेड यू आर थिंकिंग यार इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, 2 दिन या 1 दिन की ज़्यादा फूड कंजम्पशन से क्या ही हो जाएगा। कई बार उसको लोग चीट डे बोलते हैं, यानी 5 दिन के राइट खाने पे 1 दिन का चीट डे, जो कि आपकी प्रोग्रेस को 110% विदाउट अ सिंगल परसेंट ऑफ डाउट स्लो करेगा। कई केसेस में आप या तो मेंटेनेंस हिट करते हो और या तो आप सरप्लस भी हिट करते हो, एंड फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो जिम भी गया 3 बार, 10,000 स्टेप भी करे, बट मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। यस, बिकॉज जो ग्राफ आप इवेंचुअली नीचे लेके आ रहे थे उसको आप इन 2 दिनों में ऊपर कर दिया, एंड जिसकी वजह से आप एक फ्लैट लाइन देखते हो, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। दूसरा, यू हैव टू मेक श्योर दैट डेली मूवमेंट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ हु यू आर। ये आपके फैट लॉस को एक्सेलरेट करने में बहुत हेल्प करेगा, बट दैट जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, इट हेल्प्स यू अलॉट विद सिस्टमाइजिंग एवरीथिंग, योर डाइजेशन, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो उसमें मूवमेंट में कई चीज़ें आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए स्विमिंग हो सकता है, वॉक हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रन हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है। सो पिक वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू। मेरे केस में या मेजॉरिटी लोगों के केस में दैट्स वॉकिंग। इट्स एक्सेसिबल, यू कैन वॉक वेन एवर यू वॉन्ट, उसके लिए किसी स्पेशल चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट लेट्स से यू आर समबडी जो एकदम क्लोज गेटेड सोसाइटी में रहता है, बाहर नहीं जा सकता फॉर वट एवर रीज़न, यू कैन ऑल्सो चूज टू इन्वेस्ट इन टू अ वॉक पैड, दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसकी वजह से 40 मिनट एक्स्ट्रा चल पाते हो, 20-20 मिनट के 2 चंक्स को बढ़ा के, तो आपके दिन के 4000 5000 स्टेप तो ऐसे ही बढ़ गए। सिमिलरली यू कैन चूज टू मेक सर्टन रूल्स फॉर योर सेल्फ कि ओके राइट आफ्टर वेकिंग अप आई एम गोना टच सोशल मीडिया। अगर मैं 15 मिनट वॉक करता हूँ तो आई एम गोना अनवाइंड एंड फिनिश माई डे बाई वॉकिंग 15 मिनट। सो दीज आर स्मॉल थिंग जो आपके एक्टिवली नीड को बढ़ाते हैं, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं एंड एक डिस्टॉर्टेड अपना आइडिया लेके चलते हैं कि जितनी ज़्यादा वर्कआउट में करूँगा उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा, जितना ज़्यादा स्वेट होगा उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा। ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल वर्कआउट से बहुत ही कम कैलोरीज को बर्न करते हो, बट दैट्स नॉट द केस विद द स्टेप। स्टेप आपकी जेन्युइनली बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि उसको बढ़ा के काफ़ी रेंज के ऊपर तक ले जा सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हो 7000 से, आप 15000 20,000 तक भी जा सकते हो ना। 20,000 इज एन एक्सट्रीम केस जहाँ पे लेटर इन द फेजेस में जाया जा सकता है, बट जनरली आई वुड से 95% लोग बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं 8 से 12,000 स्टेप के बीच में। सो दैट्स अ वन नॉन नेगोशिएबल जो आपको मिस नहीं करना है। उसके लिए रेस्ट डे की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट 7 आउट ऑफ 7 डेज। ना थर्ड पॉइंट, इसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सुना होगा, बट वो एक ऐसा पार्ट है जिसको हम मिस कर ही नहीं सकते, एंड दैट इज़ टू नॉट अंडर ईट प्रोटीन। यू हैव टू मेक अ पॉइंट कि एवरी मील स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट, you are going to have some sort of protein in each and every meal, and वो some sort at least 25 से 45 ग्राम के बीच में होना चाहिए। इवेंचुअली बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज वेन एवर यू ट्राइंग टू लूज फैट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि हमें वेट लॉस नहीं करना केवल। मतलब ये है कि वेट लॉस, अगर आप मसल गिरा रहे हो बहुत ज़्यादा एंड आपको लग रहा है कि आप फैट लूज कर रहे हो, दैट्स अ वेरी पुअर ट्रेड टू मेक। हमें क्या करना है कि वेट नीचे जा रहा है बट मेजॉरिटी ऑफ दैट शुड कम फ्रॉम फैट, नॉट द मसल मास। मसल मास को बढ़ाना है। एंड व्हेन यू ईट द प्रोटीन, नॉट ओनली इट हेल्प्स यू विद द बेटर रिकवरी, अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो उसकी वजह से आप मसल मास एक्यूमुलेट भी करते हो। सिमिलरली आपकी सटाइटी बेटर होती है, यू फील इन रिदम, आपकी एनर्जी लेवल स्टेबल रहती है। सो प्रोटीन को तो नॉन नेगोशिएबल रखना ही है। एंड सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग वे प्रोटीन एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग, तो ऐसा नहीं करना है कि आज रेस्ट है तो प्रोटीन कम कर देते हैं, नहीं। जैसा मैंने स्टेप का बोला कि वो आपका डेली का टास्क है, सिमिलरली प्रोटीन इज समथिंग जो एक डेली का टास्क होना चाहिए। हम ये नहीं बोलते ना कि हम रोज़ सोते क्यों है, रोज़ उठते क्यों है, राइट। सेम गोज विद द प्रोटीन। या वंस इन अ ब्लू मून अगर नीचे जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है,
द होल आइडिया इज कि एटलीस्ट 90% टाइम ट्राई आप करो कि आपका प्रोटीन हिट कर रहा है 120 ग्राम, 110 ग्राम, 100 ग्राम या 80 ग्राम, अगर आप 40 पे हो तो। द होल आइडिया इज इम्प्रूवमेंट। द आइडिया इज नॉट कि परफेक्शनिज्म को चेज करना है कि 2 ग्राम पर केजी ग्राम बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन मुझे लेना ही है, जबकि मेरा टोटल इनटेक अभी तक 50 ग्राम था और जिसकी वजह से मुझे ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। इट डजंट मेक सेंस। तो कोई अगर 40 ग्राम था वो 80 पे भी चला जाता है, दैट्स अ बिग लीप, दैट्स अ बिग प्रोग्रेस, राइट? सो वी हैव टू गॉज कि वट एवर थिंग्स विच वी आर इनकॉर्पोरेटिंग वो हमसे रिलेटेड होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते या अपग्रेड नहीं कर पाते, सो व्हाट्स द पॉइंट अगर उस चीज़ को हम छोड़ देंगे ना। फोर्थ पॉइंट, आई वुड से cut down on your slack or completely eliminate it for time being. You will realize why I'm saying this, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्नैकिंग की हमारी इतनी बुरी आदत होती है, किड्स के लेफ्ट ओवर से कुछ उठा लिया या चाय के साथ एक्स्ट्रा भुजिया नमकीन चल रही है या बाहर कभी गए फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे स्नैक हो गया, एंड दीज स्नैक्स आर नेवर लाइट। हमारा बाय डिफॉल्ट सिस्टम है इंडियन कल्चर का, स्नैक्स आर नॉट लाइट, दे आर सुपर हैवी। सो एंड सुपर हैवी एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। सो अभी ऑलरेडी आप कार्बोहाइड्रेट से बॉम्बार्डेड हो, 250-300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, ऑन टॉप ऑफ दैट स्नैक्स भी चल रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिसीजन फटीगिंग कि या तो फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहा, आपका न्यूट्रिशन सही है बट स्नैक्स से आपने 400 कैलोरी बढ़ा दी दिन में, अभी डेफिसिट ही 300 का था या 500 का था, तो 300 स्नैक्स से अगर आपने ऐड ऑन कर लिया तो वो डेफिसिट ही 200 का रह गया, जो कि ओवरऑल प्रोग्रेस को स्लो करता है। सो या तो आप वहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस बनाओ जो आपके डेली बजट में हो, एंड यू डू नॉट ओवर इट एंड यू डू नॉट इंडल्ज विथ अ लॉट ऑफ स्नैकिंग आइटम, और आई वुड से जस्ट गो विथ 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, कीप थिंग्स सॉर्टेड। बीच में कैफीन डाल लिया, वंस इन अ ब्लू मून आप डाइट कुक ले सकते हो, बट डू नॉट गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ स्नैकिंग हैविली, क्योंकि वो आपके प्रोग्रेस को इम्पैक्ट करता है। नाउ फिफ्थ इज द लास्ट पॉइंट एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसमें 2 पॉइंट्स एडेड है। The first point is stop underestimating the portion size and stop lying to yourself. Stop lying to yourself is something which is crucially important. तुम्हें हर टाइम पता होता है, हमेशा पता होता है कि आप स्लिप कब कर रहे हो, राइट? बट इफ़ यू स्टार्ट लाइंग टू योर सेल्फ, नो कि अरे यार मैं तो इतना वॉक करता हूँ, इतना स्प्रिंट करता हूँ, इतना जिम करता हूँ, ये तो चलता है। अगर चलता है वाला माइंडसेट है, सो देन बी परफेक्टली ओके विथ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो वो रियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है कि मैं स्लिप ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग थिंग्स जैसे मुझे फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन भी पीक पे है कि मेरा 700 ग्राम वेट कम क्यों नहीं हुआ इस वीक। दैट शुड नॉट बी द केस। सो बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यू नो बेटर देन योर कोच अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप कब मिस्टेक बना रहे हो, तो वो मिस्टेक करनी बंद कर दो। दूसरा, पोर्शन साइज को हमें क्यों फिक्स करना है, क्योंकि होता क्या है कि अरे मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, तो ज़्यादा भी खा लिया। अभी नट्स निकाल रहे हैं तो नट्स ऐसे पकड़ के निकाला, अब इसमें 20 ग्राम भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है और 60 भी आ सकता है, एंड वो जो जंप लाएगा कैलोरी में वो सिग्निफिकेंट होता है। सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड पोर्शन साइज, एंड ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बीट द मोस्ट हेल्दी फूड, लेट्स से एग्स की बात कर लिए, तो अभी दिन में 20 एग नहीं खा सकते, राइट? दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। सो एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इवन मॉडरेशन। सो हेल्दी फूड आइटम्स भी है जो वो आपके कैलोरी बजट के अंदर अगर नहीं होता है, यू नॉट गोना लूज वेट। इनफैक्ट जो लोग वेट गेन करते हैं, जो मसल बिल्डिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जंक थोड़ी खा रहे होते हैं, वो क्लीन फूड ही खाते हैं, बट क्वांटिटी हायर होती है, and they get into the surplus and then they gain muscle mass, right? So these are some pointers where you have to look forward कि अच्छा मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, and when you are asking yourself this question या इसमें से आप फाइंड आउट कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि अच्छा ये मिस्टेक मैं बना रहा हूँ, सो देन टेक एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी एंड कट डाउन ऑन द थिंग्स जो आपके प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है। व्हेन यू विल डू दैट, यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ। इवन जब आप एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करते हो, छोटा मोटा नहीं कि 15 दिन दिया, 20 दिन दिया, नहीं, 90 डे, 180 डे, एंड देन आपकी प्रोग्रेस कंपाउंड होती है, एंड देन यू फील लाइक ओके द एंटायर प्रोग्रेस इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट दैट कि हमें एक उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में समझ लेना है, राइट? याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट याद करने से कुछ नहीं होता। वी हैव टू अलाइन न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विथ हु वी आर एज एन इंडिविजुअल, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग। सो वो जब आप सिस्टमेटिकली बना लेते हो, एंड दैट्स व्हाई आई से कि 180 डे, 6 मंथ, उतना टाइम आप इन्वेस्ट करो, दैट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फिर वो क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लूप, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्रिएट करके देता है, जहाँ पे आप प्रोग्रेस बनाते रहते हो लगातार।